हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन बात कर रहे थे स्केलेटन की। अपना जो टॉपिक था पार्ट 4, ठीक है, जिसके अंदर अपन बात करते कैलकेरियस, एक्सोस्केलेटन की, जिसमें अपन ने देखा था कि किस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन पाए जाते हैं। जिसमें अपन बात कर रहे थे सिलेंटेट्रा के अंदर या कैलकेरियस कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन इन कोरल, जिसमें अपन ने देखा कि किस प्रकार से कोरल्स का फॉर्मेशन होता है। और इसके अंदर एक तो होता है कोरेलाइट कोरल्स का, जिसके अंदर सिंगल कोरल का निर्माण होता है या सिंगल कोरल स्केलेटन का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा होता है कोरेलम। इस कोरेलम कोरम के अंदर पाए जाने वाले जो कोरल्स का निर्माण होता है वो न्यूही या कॉलोनियल कोरल्स के द्वारा कोरल का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इनका जो निर्माण किया जाता है, इसके अंदर अपन बात करते हैं कि कोरल्स का जो फॉर्मेशन होता है, जो निर्माण होता है, इसमें ये संयुक्त रूप से 10,000 या 15,000 कोरल्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जिससे ये पथरीले क्षेत्र का निर्माण करते हैं। छोटी छोटी पहाड़ियां बन जाती है, छोटे छोटे क्षेत्र बन जाते हैं समुद्रों के अंदर, ठीक है। समुद्रों के अंदर ऐसे किनारों पे छोटे छोटे क्षेत्र बन जाते हैं। कुछ क्षेत्र तो ऐसे होते हैं जहां पे प्लांट भी ग्रो कर जाते हैं या छोटे छोटे एनिमल, या वहां पे बायोडाइवर्सिटी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के कोरल रीफ्स के अंदर अपन पढ़ रहे थे कि वहां जब अपन बात कर रहे थे कोरेलाइट कोरल्स के अंदर अपन देख रहे थे, तो इसके अंदर अपन ने कहा था कि एंथोजोआ या एंथोजोन के द्वारा, सिलेंट्रेट्रन के द्वारा ये निर्माण कर रहे थे। अब इसके अंदर कोरलम कोरल्स के अंदर अपन देखते हैं तो इसके अंदर कुछ हाइड्रोजोआ के द्वारा भी, हाइड्रोजोआ वर्ग के द्वारा भी कोरल्स का निर्माण होता है, लेकिन ये साथ में पाए जाते हैं, एंथोजोआ के साथ पाए जाते हैं। इसीलिए इनका निर्माण जो होता है उसमें अधिकता किनकी होती है? एंथोजोआ की अधिकता होती है। तो इनके क्लास के वर्ग के आधार पे अपने पिछली क्लास में देखा था और अभी बात कर रहे हैं कि इनकी क्लास, ये जो वर्ग सिलेंट्रेट्रा के क्लास वर्ग के आधार पे इनको 3 भागों में बांटा गया है। वो है पहला है हाइड्रोजोन कोरल। हाइड्रोजोन कोरल की अगर अपन बात करते हैं, उससे पहले अपन बात कर ले कि किस प्रकार से ये जुड़े हुए रहते हैं। तो कोरल रीफ्स कोलोनम कोरल्स का जो निर्माण होता है, इसके अंदर ये कॉलोनियल होते हैं। कैसे होते हैं? कॉलोनियल होते हैं, यानी कि न्यूहे या कॉलोनी के अंदर निवास करते हैं, ठीक है। अपन बात करते हैं कोरलम की, यहाँ हाइड्रोजन कोरल की बाद में बात करेंगे के अंदर ये किसका निर्माण करते हैं? कोरल्स का निर्माण करते हैं, या अपन कहते हैं कि जो निर्माण होता है
परवाल सॉरी परवाल का ये निर्माण करते हैं। तो किस प्रकार से ये कॉलोनी में रहकर ये परवाल का निर्माण करते हैं और ये आपस में पार्श्व लेटरल सॉरी लेटरल एक नली के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, खोखली नली के द्वारा। सॉरी पार्श्व खोखली संयोजी नली के द्वारा सभी कॉर्नल्स क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इसके अंदर इस संयोजी नली के अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसको कहा जाता है गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी। इसको इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को ऊपर से बंद करने के लिए एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो होती है गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, ऊपर से तो कौन बंद करता है इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को, गैस्ट्रोडर्मिस। और नीचे से जो बंद करती है वो करती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस नीचे की तरफ दो प्यालेनुमा संरचना बनाती है, ठीक है, जो इसको आकार प्रदान करती है। और इसका आकार किस प्रकार का होता है, प्लेट लाइक हो सकता है, राउंडेड हो सकता है, या जो अपन फ्लोर रखने के लिए जो गुलदस्ता आता है उसके समान हो सकता है, फूलदान जिसे कहते हैं, या तस्तरी जो अपन कहते हैं ना, तस्तरी फेंक के कहते हैं समुद्र के किनारे गोवा के बीच के, फिल्मों के अंदर आपको बहुत सारे दिख जाएंगे गोवा बीच पे खेलते हुए फिल्मों के अंदर। तो उस टाइप के भी इसका निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो प्लेट लाइक हो सकता है, राउंडेड गोलाकार हो सकता है, फूलदान के समान हो सकता है, या फिर त्रिभुजाकार ट्रायंगल के समान ये हो सकती है। अब इनके यानी कि जो हाइड्रोजोन्स या इनके जो स्लेट टेट्रा के जो वर्ग है उनके बेस पे इनको अलग अलग आधार पे बांटा गया है, अलग अलग वर्गों के अंदर बांटा गया है, जिसके अंदर सबसे पहला जो आता है हाइड्रोजन कोरल आता है, हाइड्रोजोन कोरल आता है। हाइड्रोजन कोरल्स जो होते हैं वो स्लेट टेट्रा के हाइड्रोजोआ के अंदर ऑर्डर है हाइड्रोकोरेलिना। इसके सदस्य के द्वारा इस कोरल का निर्माण किया जाता है और इसके अंदर जो सदस्य पाए जाते हैं वो है मिलीपोरा, जो अपन पहले बात कर चुके हैं। अगला सदस्य है वो है स्टाइलेस्टर। एक सदस्य है वो है डिस्टिकोपोरा। ये तीन सदस्य होते हैं जो किस प्रकार का कोरल बनाते हैं, हाइड्रोजोन कोरल का निर्माण करते हैं। अगला जो है वो है ओस्टिको ऑस्टिकोरेलियन कोरल। यहां तक क्लियर है कि हाइड्रोजोआ के मिलीपोरा, स्टाइलेस्टर और डिस्टिकोपोरा के द्वारा ये बनाया जाता है। अब जो सेकेंड कोरल का जो निर्माण करता है वो करता है ऑस्टिकोरेलियन कोरल। इसके अंदर जो पार्टिसिपेट करता है उसको ध्यान से देखना, इसके अंदर जो पार्टिसिपेट करता है वो एंथोजोआ,
सॉरी एंथोजोआ की सब क्लास है। एंथोजोआ तो एक क्लास है, इसकी भी सब क्लास है। इसकी जो सब क्लास है वो है आपको ऑक्टोकोरेलिया। ऑक्टोकोरेलिया इस क्लास के अंदर पाए जाने वाली एक स्पीशीज होती है, वो है एल्काइनियम। एल्काइनियम एल्काइनियम जो स्पीशीज है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, ऑक्टेकोरेलियन नामक का कोरल बनाया जाता है, जिसके अंदर एंथोजोआ ही पार्टिसिपेट करता है, लेकिन एंथोजोआ की सब क्लास होती है ऑक्टोकोरेलिया। ऑक्टोकोरेलिया के अंदर पाए जाने वाली एल्कोनियम स्पीशीज कोरल स्पीशीज के द्वारा निर्माण किया जाता है इसका। अगली जो आती है थर्ड नंबर की, वो है हेक्सा कोरेलियन। हेक्सा कोरेलियन कोरल, ये अपन बात कर चुके हैं कि इसके अंदर जो कोरल पाए जाते हैं, इसके अंदर जो कोरल पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, स्टोन कोरल पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि स्टोन कोरल उत्पन्न करने वाले जो स्पीशीज है, जो एंथोजोआ की जो ऑर्डर के अंदर जो स्पीशीज पाई जाती है, कौन से ऑर्डर की ऐसी स्पीशीज होती है जो स्टोन कोरल का फॉर्मेशन करती है। तो इसके अंदर फाइलम क्या हो गया, फाइलम है सिलेंटेट्रा। क्लास है एंथोजोआ। ऑर्डर है मैट्रिपोरेलिया। इस मैट्रिपोरेलिया के अंदर पाए जाने वाली जो स्पीशीज है, जो जीनस है, जो कोरल जीनस है, इस कोरल जीनस या इसकी ये जो कोरल है वो किस प्रकार का करता है, स्टोन कोरल का निर्माण करता है। ठीक है, अब जो ये सभी कोरल्स की बात करते हैं, कोरलम कोरल्स की बात करते हैं, तो ये संयुक्त रूप से जुड़े हुए रहते हैं, और संयुक्त रूप से जुड़े हुए होने के कारण इनके समुद्री किनारों पर इनके आकृति और आकार में विभिन्नता पाई जाती है, जिनके आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो जो निर्माण करती है, कोरल रीफ्स का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कोरेलाइट कोरल और कोरेलम कोरल। और कोरेलम कोरल के अंदर हाइड्रोजोन कोरल, ऑक्टोरेलियन कोरल और हेक्साकोरेलियन कोरल, ये सभी मिलकर एक न्यूहे या कॉलोनी का निर्माण करते हैं, जिसको कहा जाता है सामान्यतः कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है, कोरल रीफ्स के नाम से जाना जाता है। किनको, कोरेलम कोरल्स के अंदर पाए जाने वाले तीनों कोरल्स कौन कौन से, हाइड्रोजोन कोरल, ऑक्टोकोरेलियन कोरल और हेक्साकोरेलियन। ये तीनों कोरेलियन को किस नाम से जाना जाता है, कोरल रीफ्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसका अपन पढ़ते हैं कोरल रीफ्स के बारे में। अगला जो है, यहां तक कंप्लीट हो चुका है अपना
कैटेलियस एक्सोस्केलेटन में अपन कोरल्स के अंदर देख रहे हैं, जिसके अंदर ये कंप्लीट हो चुका है। कोरिलम कोरल्स किसे कहते हैं, किस प्रकार का ये होता है और इनको क्या कहा जाता है। बात करते हैं अपन कोरल रीफ्स। एक डाल लेता हूँ मैं एक बार।